नमस्कार। छत पर बागवानी के एक नए एपिसोड में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आपके मन में भी एक गार्डन लवर छिपा हुआ है? क्या आप भी ये सोचते हैं कि काश मेरे पास एक बड़ा सा स्पेस होता तो अपना गार्डन मैं भी बना लेता? क्या आपके मन में बार बार ये सवाल आता है? तो उसका जवाब आज के हमारे इस एपिसोड में आपके लिए हम लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि एक छोटी सी जगह में आप गार्डन अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। फूल लगा सकते हैं, बॉन्साई लगा सकते हैं, वाटर बॉडीज लगा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ना, छोटे स्पेस में इतना सब कुछ कैसे? आइए जानने के लिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। गार्डनिंग हम सबको पसंद है क्योंकि गार्डनिंग अर्बन इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम गार्डनिंग के लिए प्रयत्न भी करते हैं। हम तरह तरह के फूल, फोलिएज प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट क्यारियों में, गमलों में ग्रो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि इसे हम एक एस्थेटिक व्यू के लिए अरेंज कैसे करें। ये मेरा स्मॉल आउटडोर गार्डन है जो 15 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। यहाँ पर मैंने अपने पौधों को गार्डन डेकोर के साथ अरेंज किए हैं। आइए मैं कुछ टिप्स शेयर करती हूँ आपने गार्डन अरेंजमेंट के बारे में। जब भी हम गार्डन अरेंजमेंट की बात करते हैं, इसके 6 फैक्टर ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। सबसे पहला आता है प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग बाय मीन्स ऑफ फ्लोरा यानी प्लांट एंड आर्टिफिश यानी गार्डन डेकोर, ताकि इसके कॉम्बिनेशन से एक ब्यूटीफुल लुक अपने गार्डन को हम दे सकें। यह मेरा फोकल पॉइंट है। फोकल पॉइंट गार्डन का सेंटर पॉइंट होता है जो कि व्यूअर के ध्यान को आकर्षित करता है और सराउंडिंग को इंटेंसिफाई करता है। फोकल पॉइंट की शुरुआत गार्डनिंग में के लैंडस्केप में 18वीं शताब्दी से ही शुरू हुई है और ये कई छोटे से बड़े गार्डन में देखने को मिलती है। फोकल पॉइंट कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ हम व्यूअर को कनेक्ट करके सबसे पहले हम सेंटर में रखेंगे। फोकल पॉइंट में जो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी स्टैचू, फाउंटेन, वाटर बॉडीज़ को प्लांट एंड गार्डन डेकोर के साथ मर्ज करके फोकल पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो फोकल पॉइंट बनाया है, यहाँ मैंने बुद्धा जी की मूर्ति ली है और उसके साथ एक गार्डन कोट्स है। यहाँ पीछे मैंने फोलिएज प्लांट लगाया है, एरिका प्लांट एंड शिफ्रेला। किसी भी गार्डन में जो फोकल पॉइंट है उसके बैकग्राउंड को ग्रीन रखना है, क्योंकि ग्रीन नेचुरल एलिमेंट है और ये अपने किसी भी चीज़ के साथ वो मर्ज हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ग्रीन प्लांट यहाँ पर स्क्रीनिंग का भी काम कर रहा है। ये जो पीछे की घर की वॉल और ग्रिल है, ये यहाँ से छुप जा रही है। इसके साथ मैंने आगे की तरफ प्लांट लिए हैं और कुछ बड़े हाइट के प्लांट हैं और उसके बाद एक छोटे हाइट का प्लांट है और फिर बहुत छोटे हाइट का प्लांट यहाँ सराउंडिंग में रखा हुआ है। इसके पीछे एक फेंसिंग भी लगी है ताकि ये एरिया ब्यूटीफाई हो सके। इस तरीके से ये फोकल पॉइंट क्रिएट करके हम व्यूअर्स के ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं। मैंने अपने इस स्मॉल आउटडोर गार्डन में फोकल पॉइंट सेंटर में क्रिएट किया है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेंटर में ही क्रिएट करें। अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आप कॉर्नर में फोकल पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। आप इसे किसी वॉल के सहारे भी कर सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना है कि वॉल बिल्कुल प्लेन ना हो, वो नेचुरल सराउंडिंग से मर्ज करता हो। इसके लिए आप वॉल पे किसी वृक्ष या नेचुरल परिदृश्य का चित्र भी बना सकते हैं। बस आपको सबसे ज़रूरी बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी गार्डन में सिर्फ एक ही फोकल पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक पाथवे क्रिएट किया है जो कि टाइल्स और
आर्टिफिशियल ग्रास टर्फ से बना हुआ है। ये पाथवे वॉकिंग के लिए ज़रूरी है गार्डन में। यह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट होना चाहिए। जब हम गार्डन की फ्लोरिंग करते हैं, ग्रेवल स्प्रेड करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक जेंटल स्लोप मेंटेन हो। ये जेंटल स्लोप इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम वाटरिंग करते हैं या फिर रेनी सीजन में पानी हमारे गार्डन में इकट्ठा ना हो। जो ये स्लोप है ये ड्रेनेज होल से कनेक्ट होना चाहिए। आप पाथवे क्रिएट करने के लिए जो पेविंग करते हैं उसे टाइल्स, स्टोन, ब्रोकन टाइल्स या वुडन प्लैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेड कलर की टाइल्स ली है। अलग अलग कलर के टाइल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप 2 या 3 कलर के कॉम्बिनेशन के साथ भी पाथवे क्रिएट कर सकते हैं। और एक और भी नेचुरल ऑप्शन है, रेड कलर की सॉइल के साथ भी आप पाथवे बना सकते हैं। मैं अपने गार्डन में गार्डन लॉन के लश ग्रीन लुक को मिस ना करूं, इसके लिए मैंने गार्डन के फ्रंट में आर्टिफिशियल ग्रास टर्फ को बिछा रखा है। हर गार्डन डिजाइनर का ये उद्देश्य होना चाहिए कि गार्डन अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे। इसके लिए हम सेंटर स्पेस को ओपन रखेंगे और प्लांट को पेरीफेरी में अरेंज करेंगे। गार्डन वॉल को राइट वे में इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे गार्डन में डेप्थनेस आए। यहाँ पर मैंने कुछ वर्टिकल स्पेस है उसको इस्तेमाल किया है। यहाँ पर वर्टिकल पोल प्लांटर है जिसमें हैंगिंग बास्केट्स एंड गार्डन डेकोर्स लगे हैं। गार्डन की एंट्री फ्रंट पॉइंट ग्रिल पे भी कुछ गार्डन डेकोर्स और हैंगिंग बास्केट को लगाए हैं। यहाँ पीछे की तरफ एक स्टैंड बनी है जो कि आयरन स्टैंड है। यहाँ पर गार्डन डेकोर्स एंड हैंगिंग बास्केट्स लगे हैं। जब भी आप कोई आयरन स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। प्रेफर करें कि अपने गार्डन के साइज के अकॉर्डिंग आप रॉट आयरन से इस स्टैंड को कस्टमाइज़ करवाएं, क्योंकि रॉट आयरन में बेंडिंग, डेंटिंग एंड रस्ट से प्रतिरोध की क्षमता होती है। जब भी इन स्टैंड को प्लेस करें, इसे अच्छे क्वालिटी के रस्ट प्रूफ मेटल पेंट से पेंट करें। इससे इन स्टैंड की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। मैंने अपने स्मॉल ओपन गार्डन में कुछ गार्डन डेकोर्स भी लगाया है, क्योंकि गार्डन डेकोर्स गार्डन में लाइफ प्रोवाइड करता है और ये नेचुरल फील देता है। यहाँ पर मैंने स्क्वायरल, रैबिट, जिराफ, बर्ड्स, मकाऊ गार्डन डेकोर के तौर पे लगाए हैं। इट्स ऑल्सो शोज द लव एंड केयर ऑफ द एनिमल्स। ये गार्डन डेकोर्स गार्डन में कलर भी ऐड करते हैं। गार्डन को व्यूअर के साथ कनेक्ट करने के लिए आप कुछ गार्डन कोट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने गार्डन वॉल में कुछ गार्डन कोट्स हैंग किए हैं। ये व्यूअर को कुछ मैसेजेस देता है, उन्हें इंस्पायर करता है और ऐसा फील होता है कि हमारा गार्डन टॉकेटिव है, हमसे कुछ बात कर रहा है। बहुत सारे गार्डन कोट्स आपको मिल जाएंगे। आप कुछ अपना गार्डन कोट्स, कुछ अपने टैग लाइन्स भी बनाकर अपने गार्डन में लगाकर व्यूअर्स को कुछ मैसेजेस दे सकते हैं। ट्रीज गार्डन को कंप्लीट बनाते हैं, पर अगर स्पेस कम हो, स्मॉल गार्डन है, फिर हम इतने बड़े ट्री को कैसे लगा सकते हैं। इसलिए इस ट्री को बोनसाई के फॉर्म में मैंने अपने गार्डन में लगाया है, क्योंकि यह ट्री हमारे गार्डन को कंप्लीट बनाते हैं। ये मेरा बोनसाई सेक्शन है, जहाँ पर मैंने फाइकस के बोनसाई, फाइकस के पैनजिंग, पार्टुलेका आफ्रा, जिसे जेट के नाम से भी जाना जाता है, इनके बोनसाईज बना रखे हैं। इसके साथ साथ कुछ चाइनीज़ एलम एंड कार्मोना के भी बोनसाई हैं। यह बोनसाई सेक्शन मुझे भी कभी भी मेरे गार्डन में ट्री के लुक को, ट्री के फॉर्म को मिस होने नहीं देता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वाटर गार्डन भी बना रखा है। वाटर जो कि नेचुरल एलिमेंट है, जिसमें वाटर प्लांट उगते हैं, उसको मैं मिस ना करूँ, उसको मैंने एक छोटे से वाटर गार्डन में एकोमोडेट किया है। इसमें कुछ एक्वेटिक प्लांट लगे हुए हैं और इसके साथ कुछ गार्डन डेकोर्स भी हैं।
तो जाना आपने कि गार्डन अगर आप छोटे से स्पेस में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप अपना विजन डाल सकते हैं, एक फोकल पॉइंट बना सकते हैं। और भी क्या कुछ खास कर सकते हैं आप अपने गार्डन में, बताएंगे आपको। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अगर आपके पास जगह की कमी है, स्मॉल स्पेस भी अवेलेबल है, तो भी आप बेझिझक गार्डन बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत गार्डन बना सकते हैं। बस विजन क्लियर होना चाहिए और तैयारियां पूरी होनी चाहिए। किस तरह की तैयारियां और करनी है, आइए जानते हैं। मैंने अपने स्मॉल ओपन गार्डन में हर तरह के गार्डनिंग एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने एक ट्रे गार्डन बना रखा है जिसमें आउटडोर प्लांट्स लगे हुए हैं और ये प्लांट एक ही नेचर के हैं और ये ग्रो हो रहे हैं। इसमें मैंने एक थोड़ा सा इसको लुक देने के लिए एक सीनरी क्रिएट की है जिसमें स्टेयर्स हैं, बीच में एक हाउस बना हुआ है और इसके चारों तरफ प्लांट हैं। मैंने एक सकुलेंट ट्रे गार्डन भी बना रखा है। ये सकुलेंट ट्रे गार्डन में एक छोटी सी बुद्धा जी की मूर्ति है जो कि गार्डन आर्टिफिस के रूप में रखी है। अगर आपके घर में कोई पुरानी चीज़ पड़ी हो और उसका आप रिफॉर्म करके इस्तेमाल अपने गार्डन में करते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने भी ऐसा किया है। मैंने एक पुरानी जीन्स और पुरानी शूज़ का इस्तेमाल करके एक प्लांटर बनाया है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। इस प्लांटर को बनाकर मैंने इसे प्लेस किया है एक टेबल पे और इसके बीच में एक गमला लगाया है जो कि फूलों से भरा हुआ है। ये बिल्कुल डिफरेंट लाइव लुक दे रहा है। ऐसे ही मेरे पास एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था जिसे मैंने पिछले सीज़न में गर्मियों में पानी के पीने में इस्तेमाल किया था, बट गर्मियों के बाद वो ऐसे ही पड़ा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका भी इस्तेमाल मैं अपने गार्डन में करूं। इसके ऊपर मैंने एक पेंटिंग बनाई और इस पेंटिंग को बनाकर इसे सजाने की कोशिश की और इस मटके में मैंने एक प्लांट लगाया और इस प्लांट में अभी फ्लावरिंग आ रहे हैं और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इसके साथ ही मेरे घर में मेरे पास एक मिट्टी की तवा थी जो भी यूज़ में नहीं आ रही थी। उसको भी मैंने पेंट करके उसके ऊपर कुछ गार्डन कोट्स लिखे हैं और गार्डन वॉल पे हैंग करके मैंने गार्डन वॉल का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया। आप भी इस तरह से कुछ पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने गार्डन को डेकोर कर सकते हैं। प्लांट एंड कलरफुल गार्डन डेकोर्स गार्डन में कलर ऐड करते हैं, बट कलर टोन हमारे गार्डन को कैसे अफेक्ट करता है? कलर इज़ द मोस्ट कॉन्स्पिशियस एलिमेंट ऑफ द गार्डन। इट ब्रिंग वर्ल्ड टू द लाइफ। जो कलर है वो डेप्थ और नियरनेस क्रिएट करता है। कुछ वार्म्स कलर है जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड एंड कूल कलर पिंक, वॉयलेट एंड ब्लू। इनका कॉम्बिनेशन हम किस तरह से करेंगे ताकि हमारे गार्डन का लुक बहुत अच्छा आए। कुछ मोनोक्रोमेटिक कलर यानी कि हम अपने गार्डन अरेंजमेंट में सिंगल कलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिंक लगाया मैंने तो एक साथ पिंक के रो बनाए, वाइट लगाया तो वाइट के रो बनाए। जो एनालॉग कलर होते हैं वो मिलते जुलते कलर होते हैं। जैसे येलो के साथ हमने ऑरेंज लगाया, वाइट के साथ पिंक लगाया, दीज आर द एनालॉग कलर। इसके लिए हम कलर व्हील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे ब्लू के साथ रेड लगाया,
येलो के साथ वायलेट लगाया। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ मोनोक्रोमेटिक कलर का इस्तेमाल किया है। यहाँ फ्रंट में पिंक कलर के पेटूनियाज लगे हैं जो मोनोक्रोमेटिक कलर है, सिंगल कलर है। बैक में मैंने मोनोक्रोमेटिक कलर रेड कलर का डहेलिया लगाया है। फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी बनाए हैं ताकि हमारे गार्डन में एक सुंदर या वाइब्रेंट लुक आ सके। जो बेस्ट कलर मोनोक्रोमेटिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने गार्डन में यूज़ नहीं करते हैं, ये गार्डन को बिजी लुक देते हैं। कलर का इस्तेमाल करने के लिए आप कलर व्हील को अगर यूज़ करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। बाकी आप अपने कॉम्बिनेशन से कलर को मिक्स एंड मैच करके प्लांट को अरेंज कर सकते हैं। प्लांट के हाइट एंड डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही पॉट का चयन करें। कभी भी बहुत बड़े पॉट पे एक सिंगल या कोई छोटा पौधा ना लगाएं। पौधे की जितनी डेंसिटी है, अगर बड़ी डेंसिटी वाला पौधा है तो उसे बड़े पॉट में लगाएं, और अगर छोटी डेंसिटी वाला पौधा है तो उसके लिए छोटा पॉट सेलेक्ट करें। कभी भी बड़े पॉट में एक छोटा या फिर सिंगल पौधा लगाने से वहाँ की सॉइल सरफेस पॉटिंग मीडिया दिखाई देता है जो कि गार्डन में अच्छा लुक नहीं देता है। इस तरह से मैंने एक बड़े पॉट में कई सारे प्लांट लगाकर थिलर, फिलर और स्पिलर टेक्निक का इस्तेमाल करके 3 डायमेंशनल लुक दिया है अपने पॉट को। और यहाँ पर मैंने ये टेक्निक से थिलर, फिलर, स्पिलर का फ्लावरिंग प्लांट क्रिएट किया है। मैं अभी इसको डेमो में भी बताऊंगी कि किस तरह से आप भी थिलर, फिलर एंड स्पिलर प्लांट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जान रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना कि किस तरह से आपको अपना गार्डन तैयार करना है। और भी बातें बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एक छोटी सी जगह में भी आप अपना गार्डन बना सकते हैं। उसमें तरह तरह के पौधे लगा सकते हैं, रंगों से, फूलों से उन्हें महका सकते हैं। किस तरह से और इसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, क्या थोड़े से अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं, आइए और दिखाते हैं आपको। कई बड़े गमले में हम पौधा लगाते हैं और वो गमला खाली रह जाता है और वहाँ की मिट्टी या पॉटिंग मिक्स दिखाई देती है जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। इस टेक्निक में वो मिट्टी भी दिखाई नहीं देती और हमारे पॉट का 3 डायमेंशनल लुक आता है। यहाँ पर मैंने एक फ्लावरिंग विंटर एनुअल का थिलर, फिलर और स्पिलर टेक्निक का प्लांट बनाया हुआ है। जो थिलर प्लांट होते हैं वो अपराइट ग्रो करते हैं और वर्टिकल लाइन मूवमेंट देते हैं। फिलर प्लांट बीच के प्लांट होते हैं जो गमले को भर देते हैं, और स्पिलर प्लांट कैस्केड करते हुए बाहर की तरफ ट्रेल करते हुए दिखाई देते हैं। अभी ये फोलिएज प्लांट के साथ इस टेक्निक का प्रयोग करके थिलर, फिलर एंड स्पिलर टेक्निक से कंटेनर में अरेंज करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने ये लॉन्ग अपराइट प्लांट लिया है, ये थिलर का काम करेगा और ये प्लांट फिलर एंड स्पिलर के लिए है। इसके लिए हमें कुछ जो बेसिक चीज़ है, हमें 3 टाइप्स के प्लांट चाहिए होते हैं। 1 अपराइट प्लांट, इधर फोलिएज, इधर फ्लावरिंग, एंड सेकेंड वो छोटे छोटे जो हैं स्पिलर और फिलर के लिए छोटे साइज़ के फ्लावरिंग प्लांट या फिर छोटे साइज़ के फोलिएज प्लांट, और एक कंटेनर में इसे हम अरेंज करेंगे। इसे अरेंज करने के लिए एक कंटेनर लिया है मैंने, और थिलर, फिलर और स्पिलर को मैं इस कंटेनर में अरेंज करूँगी। सबसे पहले कंटेनर में हम
ड्रेनेज को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए इस तरह से मिट्टी के ठीकरे लगाते हैं। ये मैंने यहाँ प्रॉपर प्लेसिंग कर ली है ठीकरे की, ताकि हमारा ड्रेनेज सिक्योर हो जाए और हमारा प्लांट में किसी तरह की इन्फेस्टेशन ना हो। इस तरीके से ठीकरे के लेयर की प्लेसिंग आपको अपने पॉट में करनी है। इसके बाद हमें इसमें प्लांटिंग करनी है। प्लांटिंग के लिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, सबसे पहले ये थ्रिलर वाला प्लांट मैं लगाऊंगी। इसके साथ कुछ पॉटिंग मिक्स लिया है। ये अभी एक दूसरे प्लॉट में सेटल है। इसे लगाने से पहले मैं पॉट में थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स डालूंगी। इस तरह से हमें पॉटिंग मिक्स डालनी है। ये पॉटिंग मिक्स को थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ पॉट में। अब हम इस प्लांट को यहाँ पर प्लेस करेंगे। ये मेरा थिरल प्लांट है। थिलर को ऑलवेज या तो सेंटर में लगाते हैं या फिर हम किनारे की तरफ लगाते हैं। ये लॉन्ग अपराइट थिलर प्लांट है। इसे लगाने के लिए इसे सेंटर या फिर एक कॉर्नर में भी हम लगा सकते हैं। अब ये खाली भरे हुए जगह पर हम फिलर प्लांट यानी कि जो क्लोरोफाइटम मैंने सेलेक्ट किया है उसको लगाएंगे। फिलर प्लांट बहुत सारे हमें लगाने होते हैं। हमें इस तरह से प्लेस करेंगे कि यहाँ पर कोई सॉइल दिखाई ना दे और पूरा ये हमारे गमले में फिल हो जाए। यहाँ थोड़ी और स्पेस है, यहाँ पर मैं एक और फिलर प्लांट लगा रही हूँ। इसे छोटे पॉट से निकालकर हम यहाँ बड़े पॉट में प्लेस कर रहे हैं। ये पॉटिंग मिक्स में प्लांट लगाना थोड़ा इजी होता है और प्लेस करना भी काफ़ी इजी होता है। अभी आप देख रहे हैं ये हमारे सारे फिलर प्लांट यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं। अब हमें इस पिलर प्लांट लगाने हैं। इस पिलर के लिए मैंने आईवी प्लांट लिया है। आप किसी भी तरह का ट्रेल करने वाला प्लांट ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इस पिलर को हमेशा पॉट के एज पे लगाना है ताकि वो वहाँ से ट्रेल करता रहे। ये मैं इसे ओपन कर रही हूँ और यहाँ पर लगा रही हूँ। जब भी आप किसी प्लांट को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका रूट बॉल इंटैक्ट रहे। यहाँ मैं थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर इसकी हटा रही हूँ ताकि ये लगने में प्रॉपर शिफ्ट हो जाए कंटेनर में। और मैं इसे कंटेनर के एज पे लगाऊंगी। ये इसे प्रॉपर प्लेस करके आईवी प्लांट को सेट करना है। प्रॉपर प्लेस करके आईवी प्लांट को सेट करना है। आप इस एज पे भी एक और प्लांट सेट कर सकते हैं। ये दूसरा आईवी प्लांट है जो हम इस एज पे लगा सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अर्थ बॉल इंटैक्ट रहे। मैं थोड़ा सा सॉइल यहाँ पर निकाल रही हूँ ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। इसको हम कंटेनर के एज पे सेट कर रहे हैं ताकि ये बाहर की तरफ ग्रो करता रहे और ट्रेल करता हुआ रहे और उसी डायरेक्शन में ग्रो करे। यहाँ पर थोड़ी सी जगह और बची है। ये एक स्पाइडर प्लांट और भी एडजस्ट हो सकता है जो कि फिलर का काम करेगा। इसके बहुत सारे स्पाइक निकल रहे हैं। इसको हम एक सीजर से कट कर देंगे। इसके बाद इस प्लांट को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। इसे हम पॉट से बाहर निकालेंगे जैसे दूसरे प्लांट को निकाला है। बड़े आराम से निकालना है हमें। पॉट से निकालते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि प्लांट के रूट डैमेज ना हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारा यहाँ रूट है और यहाँ रूट बाउंड हो चुका है। इसे हटाने के लिए इसे हम कट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक बार रूट कट कर देते हैं तो वहाँ से बहुत सारे फाइब्रस रूट निकलते हैं और ये नए रूट्स मिट्टी से वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके नए ग्रोथ को डेवलप करेंगे। इस प्लांट को मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। जैसे दूसरे प्लांट लगाए हैं उसी तरीके से इसे हम यहाँ पर सेट कर देंगे। जो खाली पोर्शन है इसे हम पॉटिंग मिक्स से फिल कर देंगे। पॉटिंग मिक्स फिल करने के बाद इसे हम हाथों से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि पॉटिंग मिक्स चारों तरफ फिक्स कर दे प्लांट को
फर्दर वाटरिंग और पॉट को रखने में, रिप्लेस करने में हमारा प्लांट किसी तरीके से झुके नहीं। पॉटिंग मिक्स डालने के बाद इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ये हमारा प्लांट रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये थ्रिलर अपराइट वर्टिकल लाइन को शो कर रहा है। बीच में जो जगह बची है यहाँ पर क्लोरोफाइटम फिलर का काम कर रहा है और ये आईवी प्लांट स्पिलर बाहर की तरफ ट्रेल कर रहा है। आप इस तरह से किसी भी सीजनल प्लांट का भी थिलर, फिलर एंड स्पिलर प्लांट का कॉन्सेप्ट रेडी कर सकते हैं। जब भी हम इस तरह का थिलर, फिलर और स्पिलर कॉन्सेप्ट से हम गमला रेडी करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम एक ही नेचर के प्लांट को सेलेक्ट करें। यानी कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट सेलेक्ट करते हैं तो उस गमले में सारे फ्लावरिंग प्लांट होने चाहिए। अगर हम फोलिएज उसके साथ लगाते हैं तो उसकी वाटर एंड सनलाइट की रिक्वायरमेंट एक जैसी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम, जैसे मैंने ये फोलिएज प्लांट बनाया है, इसे बहुत धूप की आवश्यकता नहीं है, इसे शेडी शेड में हम रखेंगे। और ये तीनों प्लांट जो मैंने थिलर, फिलर और स्पिलर लगाया है ये एक ही नेचर के हैं। इसी तरीके से जब आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट का थिलर, फिलर एंड स्पिलर बनाते हैं तो उसको धूप की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप एक पॉट में एक ही नेचर का थिलर, फिलर एंड स्पिलर प्लांट को लगाएंगे। तो आज के हमारे इस एपिसोड में आपने जान लिया कि जगह की कमी कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप अपना गार्डन फिर भी बना सकते हैं, बस अब पूरी तैयारियां कर लीजिए और अपना सुंदर सा गार्डन जरूर तैयार कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और चलते चलते आपको एक बात बता दें कि दोबारा ये जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। कैसे? टीवी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोबारा आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम छोड़े जाते हैं आपको कुछ गार्डनिंग टिप्स के साथ। नमस्कार। सूखी खांसी या सांस लेने में पशु को होने लगे कठिनाई, बार बार बुखार और वजन घटता हुआ लगे दिखाई। बीमारी में कैसा हो पशु का रखरखाव? पैरा ट्यूबरक्लोसिस से कैसे करें बचाव? देखिए पशुओं में पैरा ट्यूबरक्लोसिस, लक्षण और बचाव, अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।